और जब उन्होंने इस प्रकार से किया तो अंत में उनकी प्रार्थना सुन ली गई। और उनकी प्रार्थना जब सुनी गई तो उनके जीवन से एक अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया। प्रभु ये समस्या में है, कलेशों में है प्रभु जी, प्रभु कर्जे में है, प्रभु फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, बीमारियों में है पिता। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन भी बिता रहे हैं, धार्मिकता का जीवन बिता रहे हैं, परंतु अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, परंतु अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, जिस कारण से आप निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि आखिर कब परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, आखिर कब मेरे जीवन में ये काम होगा, आखिर कब प्रभु करेगा भी कि नहीं करेगा। ऐसे सवाल हो सकता है आपके जीवन में हो, आपके मन में हो। तो मैं आपसे कहूंगा कि निराश न होए, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। बहुत जल्द प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जैसे हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 13 पद, जहां पर लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीसिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं जकरिया और एलीसिबा के बारे में। वे दोनों प्रभु के भक्त हैं, धार्मिकता के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले लोग हैं। परंतु कई समय हो गया, वे दोनों बूढ़े हो चुके हैं, परंतु वे बांझ हैं, उनकी कोई भी संतान नहीं है। इस बार भी जब वो परमेश्वर के भवन में गया, जकरिया परमेश्वर के भवन में गया प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और कहा कि भयभीत न हो, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। उसने जीवन भर उस बात के लिए प्रार्थना की, उसने और उसकी पत्नी ने जीवन भर उस बात के लिए प्रार्थना की, परंतु उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, परंतु उनकी प्रार्थना का उत्तर लंबे समय तक नहीं आया। परंतु वे लोग निराश नहीं हुए, वे लोग चिंतित नहीं हुए, वे लोग परेशान नहीं हुए। उन्होंने प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ा, प्रभु के पीछे चलते रहे, धार्मिकता के अनुसार, पवित्रता के अनुसार, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को वे लोग व्यतीत करते रहे। और जब उन्होंने इस प्रकार से किया तो अंत में उनकी प्रार्थना सुन ली गई। और उनकी प्रार्थना जब सुनी गई तो उनके जीवन से एक अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया कि एक ऐसा बेटा प्रभु ने उनको दिया जिसने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को सीधा किया, जिसके लिए लिखा गया कि स्त्रियों में से जन्मा हुआ सर्वश्रेष्ठ है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की, एक अद्भुत बेटा प्रभु ने उन्हें दिया। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, यदि आपकी प्रार्थना उत्तर आने में लेट हो रहा है, देर हो रही है, तो आप धीरज रखें, निराश न होएं, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा भी कुछ अद्भुत करने जा रहा है। क्योंकि प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, परंतु प्रभु उसके द्वारा कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। इसलिए धीरज न छोड़ें, धीरज में बने रहें, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु निश्चय इन लोगों की तरह आपके भी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा। तो इसलिए ये न सोचें कि कब आएगा, कब मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, मैं क्या करूं जिससे प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको धीरज रखना है। कब आएगा, प्रभु अपने समय पर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और उसके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, कुछ बड़ा प्रभु आपके जीवन में करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं धार जिले की रहने वाली हूँ और मैंने प्रार्थना निवेदन भेजा था व्हाट्सएप पे मेरी बहन के लिए। उसके बच्चे नहीं हो रहे थे और अभी 3 महीने से वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं पिके ब्रदर और अमिता सिस्टर का धन्यवाद करती, प्रभु यीशु मसीह का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए सुबह में हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम सब के उद्धार करता प्रभु, धन्यवाद करते हैं हम सब के शरण स्थान प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम इस सुबह में प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु, तुझे धन्य कहते हैं प्रभु। तूने ये सुंदर सी सुबह प्रभु हम सबको दिखाई, इस बात के लिए धन्यवाद करते प्रभु। तेरे लोग परमेश्वर जब इस सुबह में परमेश्वर तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, तेरे प्रेमी हैं, तेरे खोजी हैं परमेश्वर, उन्हें आप ब्लेस कीजिए प्रभु, अपनी उपस्थिति से
से भरे परमेश्वर। प्रभु हमसे पहले प्रभु आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, हमारा इंतजार करते हुए प्रभु यीशु मसीह, कि सच में प्रभु जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों का इंतजार करता है, उसी प्रकार प्रभु तू हम सब का इंतजार करता है, क्योंकि तूने हमें अपना संतान और बेटा बेटी बनाया है। और थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम एंड इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड वी ऑल आर हैप्पी बिकॉज योर होली प्रेजेंस विद अस लॉर्ड फादर। हम आनंदित हैं, हम खुश हैं, क्योंकि तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है। प्रभु रात की सुरक्षा के लिए, अच्छी नींद के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। पिता आज हम सब जीवित हैं प्रभु, आपकी उपासना कर पा रहे हैं, ये तेरा अनुग्रह है पिता, कि जिसके कारण प्रभु हमने ये दिन देखा है परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु आपकी जो अच्छी भली योजनाएं हैं, आपके जो प्लान्स है परमेश्वर, वो हम सब के जीवनों में फुलफिल हो। और आज के दिन में परमेश्वर आपका आत्मा हमें हर एक मार्ग में गाइड करे प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ आप दें, हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाएं, हर प्रकार की रॉन्ग बातों से बचाएं, और जो आप चाहते हैं प्रभु उसके अनुसार प्रभु हम सबके जीवनों में कीजिए। प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो तेरे पवित्र कलाम में से प्रभु हम सब ने सुना परमेश्वर, हमारे मध्य वो बीज बोया गया परमेश्वर पिता, आज आपके लोगों के अंदर वो बीज बोया गया है, वचन रूपी बीज बोया गया है प्रभु। लॉर्ड जब उन्होंने सुना है प्रभु, तो उस बात पर अमल करते हुए प्रभु जी, उस बात पर विश्वास करते हुए प्रभु जी, हाँ पिता, इस बात को वो सोचे कि जिस प्रकार प्रभु इलिशिबा और जकरिया के लिए प्रभु आपने किया, उनकी सुधि लिया, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह आप अपने बेटे बेटियों की प्रेयर्स का आंसर और उनकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं प्रभु जी। ये सुबह है परमेश्वर, जब उनके प्रभु जो धीरज है परमेश्वर, जो इंतजार कर रहे हैं प्रभु, जो बाट जो रहे हैं पिता प्रभु, उसका प्रतिफल, उसका आंसर उनके जीवन में आने वाला है परमेश्वर, और वो एक अद्भुत रीति से एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ में उनके जीवन में आने वाला है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने इलिशिबा और जकरिया की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, वैसे ही प्रभु जब आपके बेटे बेटियां अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए, और जो कुछ भी आज की सुबह में उनके प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सम्मुख रखी गई और काफी लंबे समय से अभी तक उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पाया, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें धीरज धरना सिखाएं परमेश्वर, आप प्रभु उन्हें वेट करना सिखाएं प्रभु, क्योंकि जो वो वेट कर रहे हैं प्रभु, एक अद्भुत और बड़ी बातों के लिए वो वेट कर रहे हैं पिता, क्योंकि आपकी योजना कुछ अद्भुत है परमेश्वर। इस सुबह में परमेश्वर पिता आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनके लिए अद्भुत करें प्रभु, जो इनके सोच समझ, इनकी कल्पनाओं से परे है। जिस प्रकार आपने कहा कि मैं अपने प्रेमियों के लिए ऐसी बातों को करूंगा जो उनकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो बात उनके चित्त में भी नहीं चढ़ी है। इस वचन के आधार पर प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा ही प्रभु आप अपनी बेटियों के, बेटों के, उनकी फैमिली, उनके बच्चों के और बुजुर्गों के जीवन में अद्भुत करें पिता। आज बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं प्रभु, ये समस्या में है, कलेशों में है प्रभु जी, प्रभु कर्जे में है प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, बीमारियों में है पिता, और प्रभु गलत रास्तों में है पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ कि आज आपसे दुआ है परमेश्वर, आपने कहा है कि धर्मी जन के प्रार्थना की ओर मेरे कान लगे हैं। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए जिनका जीवन स्पॉइल हो रहा है प्रभु, जिनका जीवन खराब हो रहा है परमेश्वर, जो दुख में है, समस्या, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारियों पिता, आप उनकी आज की सुबह में सुधि लेकर अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य कीजिए। लॉर्ड थैंक यू, आपने सुधि लिया है, आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। जितने लोग बीमार हैं, छोटे बच्चे हैं बीमार हैं प्रभु, नौजवान बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं पिता, हम उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते हैं। उनके शरीरों का घाव, उनका दर्द, उनका हर प्रकार की बीमारी, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग प्रभु, बालों से लेकर नाखूनों तक पिता आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आपने छुआ, चंगा किया, अपने वचन के अनुसार प्रभु तूने कहा वही तो तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करता है और सारे रोगों से तुम्हें चंगा करता है प्रभु। इस वचन के द्वारा आप इन्हें सारे रोगों से, सारी बीमारियों, सारी दुर्बलता, कमजोरियों से चंगा करें। थैंक यू लॉर्ड, आपने हम सबकी सुधि ली, और आज के दिन में प्रभु इन्हें दुर्घटना से बचाएं प्रभु, नेगेटिव बातों से बचाएं प्रभु, रॉन्ग प्रभु जो दुष्ट के हथियार हैं उनसे बचाइए प्रभु, और खुदावन गलत फ्रॉड होने से बचाइए परमेश्वर पिता, कुछ नुकसान होने से बचाइए परमेश्वर। लॉर्ड आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु, आपका आत्मा गाइड करें लॉर्ड, इनके काम आज के दिन में सफल हों प्रभु, हर एक बातें जो इनकी सोच में है वो आज पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद करते जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो 100 गुना फलवंत उनके जीवन में हो और वो आशीषित हों और वो तेरी महिमा करें। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।